बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर जिक्र करने की फजीलत और अहमियत का बयान करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, हजूर ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कुछ लोग महज अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर इज्तिमाई तौर पर जिक्र करते हैं तो आसमान से एक निदा देने वाला निदा देता है कि खड़े हो जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया है और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया गया है। इस हदीस मुबारक में गौर करें कि अल्लाह के जिक्र की महफिल की नीयत सिर्फ ये हो कि अल्लाह को राजी करना है, उसकी रजा जोई के लिए अगर इज्तिमाई जिक्र की महफिल का एहतमाम किया जाता है और रब ताला का जिक्र उस महफिल में किया जाता है तो फिर रब ताला गुनाहों को भी माफ फरमाता है और जो उसकी जिंदगी में गुनाह उससे सरजद हुए हैं, पारी ताला उस बंदे के उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। सो हमें चाहिए कि अल्लाह की रजा की खातिर जो है वो महाफिल जिक्र का इनेकाद करें, इसमें और कोई गर्ज ना हो और इकट्ठे होकर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश और मग़फ़िरत नाज़िल होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इज्तिमाई तौर पर जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सहल बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग मजलिस जिक्र में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं और जब वो मजलिस खत्म होती है तो उन्हें कहा जाता है, खड़े हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे गुनाह बख्श दिए हैं, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है और तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए हैं। इन दो रवायात से साबित हुआ कि इज्तिमाई तौर पर जिक्र करना गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया है और बंदे के गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, हजूर ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ लश्कर ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की महफिलों में आते हैं और वहां रुक जाते हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिहाजा तुम जन्नत के बागीचों में से खूब खाओ। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत के बागीचे क्या हैं, ये जन्नत के बागीचे कहाँ हैं? तो हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिक्र की महफिलें जन्नत के बागीचे हैं, लिहाजा तुम सुबह और शाम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करो और अपने दिल में भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करो। इस हदीस मुबारक से साबित हुआ कि जहां अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया जाता है वो जन्नत का बागीचा है और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वहां से खूब खाया करो, यानी खूब जिक्र किया करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन महाफिल में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत कुछ लोग ऐसे उठाए जाएंगे जिनके चेहरे पुर अनवार होंगे, जिनके चेहरे नूरानी होंगे। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो मोतियों के मिंबरों पर बैठे होंगे और लोग उन पर रश्क करेंगे, ना वो अंबिया में से होंगे और ना ही शुहदा में से होंगे। एक एराबी, एक देहाती घुटनों के बल बैठ गया और उसने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुबारक हस्तियों का हुलिया तो बयान फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये लोग मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक रखते होंगे, मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ अल्लाह की रजा की खातिर मोहब्बत करते होंगे और इकट्ठे होकर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं। इस रिवायत में गौर करें, आका अलैहिस्सलाम ने दो चीजों का जिक्र फरमाया है। क़यामत के दिन वो लोग जिनके चेहरे नूरानी होंगे, जिनको नूरानी मिंबर अता किए जाएंगे, उनकी दो सिफात हैं। एक सिफ्त ये है कि वो एक दूसरे के साथ अल्लाह की रजा की खातिर मोहब्बत करते हैं और दूसरी सिफ्त ये बयान की गई है कि वो इकट्ठे होकर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं। इंसान की मजलिस की दो अकसाम हैं, एक बरकत वाली मजलिस होती है और एक बातिल मजलिस होती है। बातिल मजलिस क्या है कि जिस मजलिस में गिबत की जाए, चुगली की जाए, एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराई की जाए, ऐसी मजलिस जो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से दूर कर दे,
जो अल्लाह तबारक व तआला की याद से दूर कर दे, ये मजलिस बातिल मजलिस है। और बरकत वाली मजलिस अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना है। इसीलिए हजरत अता बिन रिबाह रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाती हैं, जो शख्स जिक्र की मजलिस में बैठे और उस मजलिस की बरकत से बातिल की 10 मजलिसों का कफारा हो जाता है। तो देखें, एक नेक मजलिस की वजह से बातिल की 10 मजलिसों का वो नेक मजलिस कफारा बन जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।